हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। ठीक है, जो दृश्य कला के मूलाधार। इसके अंतर्गत हम तत्व, संयोजन के सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, ये दूसरा अध्याय जिसका पहला शब्द दिया गया है दृश्य कला के तत्व। क्या दृश्य कला के तत्व? कला मानवीय भाव की अभिव्यक्ति का दृश्यमान रूप है। प्रत्येक कलाकार चित्र रचना के लिए किन्हीं निश्चित मानदंडों एवं तत्वों का सहारा लेता है, जिसके कुशलतापूर्वक प्रयोग से वह अपनी प्रस्तुति को अभावपूर्ण बनाता है। दृश्य कला के निम्नलिखित तत्व हैं जो प्रधानतः चित्रकला में प्रयुक्त होते हैं। पहला है रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन, अंतराल। 6 होते हैं। रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन, अंतराल। वयन को पोत कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं, धरातल इसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा किसे कहते हैं। क्या रेखा किसे कहते हैं? रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। लाइन भाव को चित्रात्मक रूपों में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा ने ही रेखा को जन्म दिया है। रेखा प्रारंभ से ही चित्रकला में मूलाधार के रूप में मानी जाती है। अबाध्य गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा की सृष्टि होती है। यह कला का सरलतम, सार्वभौमिक तथा सर्वप्रति प्राचीन माध्यम है। अब हम स्मरणीय तथ्य देखते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? रेखा एवं दिशा। प्रत्येक रेखा किसी न किसी दिशा को इंगित करती है। दृष्टिगत रेखाओं में प्रायः 3 प्रमुख रेखा होती हैं। एक क्षैतिज होती है जो ऐसे होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक कर्णवत होता है। तो ये 3 रेखाएं होती हैं। अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला औपचारिक रेखा, दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक रेखा जिसे फॉर्मल लाइंस कहते हैं, जो रेखाएं या यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है वो औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी रूपाकारों का निर्माण होता है। क्या? उपयोगी रूपाकारों का निर्माण होता है। अनौपचारिक रेखा इनफॉर्मल लाइंस, हाथ से खींची गई रेखाएं अनौपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। भावपूर्ण ढंग से खींची गई ये रेखाएं भावों की प्रतीक भी होती है। रेखा को प्रतीकात्मक महत्व होता है। भले ही रेखा किसी प्रकार खींची जाए, उसमें एक अर्थ निहित होता है। जहाँ एक ओर उसके माध्यम से तो दूसरी ओर निकटता को प्रकट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से शाश्वतता, आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता, शांति, गति आदि कितने ही भावों को मूक रहते हुए भी प्रकट किया जा सकता है। रेखाओं के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। जैसे सरल रेखा में निश्चय और कठोरता होती है। किंचित घुमावदार रेखाओं में शिथिलता व लोच होता है। इनमें कोमलता, सौम्यता एवं मादकता आदि गुण भी होते हैं। स्मरणीय तथ्य बल और गति के अनुसार रेखाओं का प्रकार। दुर्बल रेखा, सशक्त रेखा, कोमल रेखा, कठोर रेखा, कोमल किनारे वाली रेखा, कटे फटे किनारे वाली रेखा, टूटी फूटी रेखा। अत्यधिक मुड़ी हुई रेखाओं में शांति, प्रतिक्रिया एवं प्रभावशीलता होती है। अधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में मानसिक असंतुलन, आकांक्षा,
अनिश्चय, हलचल, संघर्ष आदि व्यक्त होते हैं। क्षैतिज रेखाएं विश्राम, शांति, निष्क्रियता आदि व्यक्त होती हैं। तिरछी कर्णवत रेखाएं संक्रमण, भ्रांत एवं क्रियाशीलता प्रकट करती हैं। यही कुंडलित रेखाएं, जिसे स्पिरल लाइन कहते हैं, लयपूर्ण गति को व्यक्त करती हैं। क्या? लय। एक ही बिंदु से संबंधित एक पुंजीय रेखाएं प्रसार, एकाग्रता, शक्ति, शोभा आदि व्यक्त करती हैं। स्मरणीय तथ्य, अब हम इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। रेखा एवं उनके प्रभाव। लंबवत रेखा आकांक्षा का प्रतीक है, क्षैतिज रेखा विश्राम का प्रतीक है, कर्णवत रेखा व्याकुलता और बेचैनी दर्शाता है, वहीं कोणीय रेखा असुरक्षा दर्शाता है। एक पुंजीय रेखा स्वच्छंदता दर्शाता है, वक्राकार रेखा निरंतरता दर्शाता है, वहीं प्रवाह रेखा गति दर्शाता है। रेखाओं में परिप्रेक्षीय प्रभाव। रेखा में परिप्रेक्षीय क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेखा द्विआयामी होती है, किंतु विशेष पद्धति से प्रयोग करने पर रेखाओं में त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है। गहरे तलों से युक्त तथा मोटी रेखाएं निकटता प्रदर्शित करती हैं और हल्की बलों वाली बारीक रेखाएं दूरी प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये मोटी रेखा है तो ये नज़दीक है, यही हम हल्की सी रेखा मार दे रहे हैं तो ये लग रहा है कि ये बहुत दूर है, यही चीज़ कहता है। विभिन्न रेखाओं या विभिन्न कोणों का उपयोग करने वाली रेखाएं वस्तुओं के घनत्व तथा विभिन्न तलों को प्रदर्शित करती हैं। रेखावर्तना, जिसे लाइन शेडिंग कहते हैं, के द्वारा वस्तुओं में उभरे व गहरे तलों अथवा प्रकाश छाया वाले भागों को भी स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद स्मरणीय तथ्य है, सादृश्य के आधार पर आकृतियों के दो भेद किए जा सकते हैं। क्या? सादृश्य के आधार पर आकृतियों के दो भेद किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है सादृश्य मूलक और दूसरा अमूर्त कल्पना अथवा सूक्ष्म गति। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, आकृति अथवा रूप ऐसा क्षेत्र है। क्या? आकृति अथवा रूप ऐसा क्षेत्र है जिसका एक निश्चित आकार वर्ण होता है। क्या? एक निश्चित आकार होता है और वर्ण होता है। इस प्रकार की रेखाओं, वर्णों एवं छाया प्रकाश द्वारा चित्रतल पर सभी ओर से निश्चित रेखाओं में अंकन या अलंकरण ही आकृति अथवा रूप है। कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है, जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। इन रूपों का चयन चित्रकार अपनी रुचि और सौंदर्य भावना के अनुरूप करता है। स्मरणीय तथ्य है कि प्लेटो ने आकृति के दो भेद दिए हैं। पहला है सापेक्ष और दूसरा है निरपेक्ष। आकृति का वर्गीकरण साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। पहला नियमित या सममात्रिक। ऐसी आकृति जिसमें दोनों भाग समान हो, जैसे वृत्त, आयत, त्रिकोण आदि। ठीक है। अनियमित, असममात्रिक। ऐसी आकृति जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो। देखो, पहला वाला मान लो हम ऐसे वर्ग बना लिए, वृत्त बना लिए, जब इसको काटेंगे तो इधर इधर बराबर, ये भी बराबर आएगा। लेकिन ये कहता है कि ऐसी आकृति जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, मतलब ये ऐसे, अब देखो इधर ज़्यादा इधर कम, या ये ऐसे इधर ज़्यादा इधर कम, तो यही चीज़ है समान ना हो। ठीक है। जैसे केतली वृक्ष,
आदि। अब हम आगे देख लेते हैं इसी के। देखिए, कुछ विद्वानों ने रूप के अन्य वर्गीकरण भी किए हैं, जैसे ज्यामितीय, अलंकारिक, प्राकृतिक एवं काल्पनिक कला की समस्याओं के आधार पर रूप अथवा आकृति के दो भेद हो सकते हैं। पहला सक्रिय आकृति, दूसरा सहायक। सक्रिय, जो निश्चित सीमाओं में गठित होकर चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो सक्रिय रूप होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, गाना वाना मूवी में देखे होंगे या पिक्चर में देखे होंगे, तो यहाँ एक हीरो होते हैं और एक हीरोइन डांस करते हैं, लेकिन कुछ लोग हीरो हीरोइन के पीछे भी होते हैं जो डांस करते हैं। तो ये जो हीरो हीरोइन है, ये सक्रिय हो गए, मतलब जिस पर मुख्य फोकस होता है। तो क्या कह रहा है, जो निश्चित सीमा में गठित होकर चित्रतल के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कैसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं और सक्रिय होते हैं। सहायक क्या होते हैं, ऐसे चारों ओर एकत्र होकर सक्रिय रूप को बाह्य प्रदान करते हैं। क्या, सक्रिय रूप को बाह्य बल प्रदान करते हैं, वे सहायक होते हैं। तो देखो क्या ये बोल रहा है कि चारों ओर से एकत्रित होकर, तो जब डांस करते हैं तो जो हीरो हीरोइन होते हैं मुख्य भूमिका, उनके पीछे जो लोग क्या करते हैं, हीरो हीरोइन की सहायता करते हैं, ऐसे उनकी तरह डांस करेंगे, आगे पीछे रहेंगे, जिससे जो है बहुत आकर्षित दृश्य आएगा। बस यही चीज़ है, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब देखिए आगे, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आकृति के प्रभाव। रेखाओं ने प्रभाव की ही भांति आकृति के भी अपने प्रभाव होते हैं। क्या, रेखाओं ने प्रभाव की ही भांति, जैसे रेखाओं का प्रभाव हमने ऊपर पढ़ा, उसी तरह से आकृति का भी अपना प्रभाव होता है। सरल रेखाओं से घिरी आकृतियों को स्थिरता एवं शक्तिमत्ता होती है। त्रिभुजाकृतियों में ऊर्ध्वमुखी गति और ऊर्जा का संकेत मिलता है। और वर्गाकार आकृति स्थिरता और दृढ़ता का परिचायक होता है। देखिए ये जो वर्ग होता है, ठीक है, ये स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक होता है, मतलब इसमें कठोरपन होता है, स्थिर होता है। ठीक है, क्या आकृति स्थिरता और दृढ़ता का परिचायक है। वृत्त में पूर्णतया आकर्षण, निरंतरता व गति होती है। ऐसे तो बनता है ना वृत्त, ऐसे गोल सा। तो यही कह रहा है कि वृत्त में पूर्णतया आकर्षण, निरंतरता व गति होती है। वहीं अंडाकृत से लावन और प्रसार का प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे अंडाकृत। अच्छा लग रहा है ना, यही चीज होता है। अब देखिए नीचे देख लीजिए थोड़ा सा। टेढ़े मेढ़े रूप से अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि व्यक्त होते हैं। कटे फटे एवं संघर्षपूर्ण स्थिति के प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं, देखिए टेढ़ मेढ़ जो रेखा होते हैं, कटे फटे, ऐसे कटे फटे रेखा संघर्षपूर्ण स्थिति का प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार एक कटे पिटे कपड़े पहनने वाला तो फैशन हो गया, इसके अलावा जो गरीब मजदूर होते हैं, संघर्ष होते हैं, वही चीज़ ये भी कहता है कि कटे फटे एवं संघर्षपूर्ण स्थिति का प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक ठीक है। देख लो लाइट भी तेज धीम हो रही है। स्मरणीय क्या है, याद करने वाली दृश्य क्या है कि रूप के दो पक्ष होते हैं, एक जो दृष्टि को दिखाई देता है और दूसरा जो अनुभव होता है। अर्थात भाव इसके अभाव के रूप बेजान है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह एक धार्मिक आकार है, इसका भाव पक्ष कल्याण है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, रूप की विविधता के माध्यम से चित्र में संतुलन तथा एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। रूप एक प्रभाव है जो प्रत्येक कलाकार की अभिव्यक्ति की भावना से जुड़ा है। कर्नल ली के अनुसार
रूप स्वयं में जड़ और अर्थहीन है, हमारा उसके संबंध में अनचिंतन ही उसे सौंदर्यात्मक अर्थ वक्ता प्रदान करता है। इससे आसान शब्दों में बताऊं, पहले एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वर्णन ली के अनुसार रूप स्वयं में जड़ अर्थहीन है, हमारा उसके संबंध में